.com। आज है 18 जुलाई 2023 और 18 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस बार के विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की थीम क्या है? तो इस बार के विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। क्या थीम है? सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना इस बार के विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की थीम है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी जुलाई में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया, कर्मचारी दिवस मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंट दिवस मनाया गया और विश्व पत्रकार दिवस मनाया गया। ये 1 जुलाई को मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व स्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया और 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। ये भी जुलाई में अभी तक इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, आपको इन सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2023 पुरुष एकल फाइनल में कार्लोस अल्काराज ने किसे हराकर खिताब जीता है? तो विंबलडन 2023 पुरुष एकल फाइनल में कार्लोस अल्काराज ने 4 बार के कप चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर चैंपियन में अपना पहला खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। अच्छा, कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं? तो कार्लोस अल्काराज स्पेन के खिलाड़ी हैं और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अच्छा, महिलाओं में मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। महिला में मार्केटा वोंड्रोसोवा ने महिला एकल पर विंबलडन चैंपियन बनी है मार्केटा वोंड्रोसोवा, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से ये कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर खिताब अपने नाम किया है। इस क्वेश्चन के बारे में ए ऑप्शन से ये आपको इतना याद रखना है। अच्छा, अभी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरुष फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में बनी है लियोनल मेसी। पुरुष में बने हैं फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर लियोनल मेसी अर्जेंटीना के हैं और महिला फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है एलेक्सिया पुटेलस, ये स्पेन की हैं। अच्छा, लालिया नजुआला चांगते ने 2022-23 के लिए AIFF यानी एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है लालिया नजुआला चांगते ने पुरुष कैटेगरी में। अच्छा, महिलाओं में मनीषा कल्याण ने जीता है और इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 पुरुषों में बने हैं आकाश मिश्रा और महिलाओं में बनी हैं सिलजी साजी। अब बात AIFF की है, तो इसका गठन हुआ 23 जून 1937 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। अच्छा, AIFF ग्रास रूट दिवस 23 जून को मनाए जाने की घोषणा की गई है। अब हर साल 23 जून को AIFF ग्रास रूट दिवस मनाया जाएगा। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? तो भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। अब बात छत्तीसगढ़ की है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अच्छा, रायपुर किस नदी के किनारे है? तो रायपुर है कोल नदी के किनारे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अच्छा, छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ की आधिकारिक भाषा है हिंदी और अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, विलासा देवी केवट एयरपोर्ट है, माँ दंतेश्वरी देवी एयरपोर्ट है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में
माता कौशल्या को समर्पित विश्व का एकमात्र मंदिर रायपुर में स्थित है। माता कौशल्या को समर्पित विश्व का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ये रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में पांडवानी लोक नृत्य आयोजित होता है। रावता नाच, सुवा नृत्य, कर्मा नृत्य, पंथी नृत्य और सैला नृत्य का आयोजन छत्तीसगढ़ में होता है। और छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा मनाया जाता है। इसका आयोजन जगदलपुर में होता है। 75 दिनों तक मनाया जाता है बस्तर दशहरा। ये भारत का सबसे लंबा त्यौहार है। और छत्तीसगढ़ में हरेली उत्सव का आयोजन होता है। हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। और हल्दा उत्सव भी मनाया जाता है। तो हल्दा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हल्दा उत्सव हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है। और छत्तीसगढ़ में चंपारण मेला मनाया जाता है। ये रायपुर में होता है। और नर नारायण मेला का आयोजन भी छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ में टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी ने गोंडी बोली में सामुदायिक बुलेटिन जारी किया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। और विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। इसे संजय नेशनल पार्क कहते हैं। ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, अचनकमार टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में गंगरेल बांध है। इसे रविशंकर जलाशय भी कहते हैं। मुरुमसिल्ली बांध है, खूटाघाट डैम है, हसदेव बागो डैम है और खरखरा जलाशय बांध है और दुधवा बांध है। छत्तीसगढ़ में जोगीमारा की गुफाएं हैं, रामगढ़ गुफाएं हैं, कुटुमसर गुफाएं हैं। छत्तीसगढ़ टीन उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़, परंतु भंडारण में सेकंड स्थान पे है। तो भंडारण में फर्स्ट कौन है? तो भंडारण में प्रथम स्थान पर है झारखंड। जब भारत का 50% सीमेंट उत्पादित करता है छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन के बारे में आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में आदिवासी भाषा कुई को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तभी उड़ीसा राज्य सरकार ने आदि भाषा है कुई, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मंजूरी दी है। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। उसके बाद सिंधी जुड़ी, फिर कोंकणी, फिर मणिपुरी, फिर नेपाली, उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। अब 8वीं अनुसूची में आदिवासी भाषा कुई को जोड़ने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में 30 जिले हैं। उड़ीसा की आधिकारिक भाषा है उड़िया। यह एक शास्त्रीय भाषा है। उड़ीसा का हाई कोर्ट है कटक। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांभर हिरण। राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष है पीपल और राजकीय पुष्प है अशोक का। उड़ीसा में बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सावित्री जिंदल एयरपोर्ट है, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट है और राउरकेला एयरपोर्ट है। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, राजरानी मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर है और कोणार्क सूर्य मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र 10 रुपए के नोट पर अंकित है। उड़ीसा में छऊ नृत्य मनाया जाता है। पाइका, घुमरा, दलखाई, महारी और ओडिसी नृत्य का आयोजन होता है उड़ीसा में। ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, राजा पर्व मनाया जाता है, धनु यात्रा, कोणार्क डांस फेस्टिवल का आयोजन उड़ीसा में होता है, पुरी बीच महोत्सव मनाया जाता है, बाली यात्रा रथ उत्सव का आयोजन उड़ीसा में होता है, रथ यात्रा का उत्सव आयोजन उड़ीसा में होता है, डोलो पूर्णिमा और शीतला षष्ठी का आयोजन उड़ीसा में होता है।
उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ और नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। और उड़ीसा में टिकरपारा वन्यजीव अभ्यारण्य है, हीराकुंड जलाशय है उड़ीसा में, टम्पारा झील है, गोल्डन बीच है और पुरी बीच है उड़ीसा में। अच्छा, अभी GSI यानी जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है। और उड़ीसा राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है। और उड़ीसा एकामारा परियोजना से जुड़ा है। यह परियोजना प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए है। और हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को मंजूरी दी है। और पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को ESI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। अच्छा, छऊ नृत्य ये 3 राज्यों में मनाया जाता है। उड़ीसा में मयूरभंज छऊ का आयोजन होता है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ मनाया जाता है। झारखंड में सरायकेला छऊ मनाया जाता है। ये 3 छऊ हैं जो आपको याद रखने हैं। भारत में रामसर स्थल 75 जिनमें से 6 उड़ीसा में है। कौन कौन से हैं? चिल्का झील, भितरकनिका नेशनल पार्क, टम्पारा झील, अंशुपा झील, हीराकुंड जलाशय और सतकोसिया घाट्स। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो अभी कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक ये भी मालदीव में आयोजित हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मालदीव में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक आयोजित हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात मालदीव की है, तो मालदीव की कैपिटल है माले, मालदीव की मुद्रा है मालदीवन रुपया, और मालदीव के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मालदीव के प्राइम मिनिस्टर हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो अभी भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया जा रहा है। भारत और मंगोलिया का 15वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात मंगोलिया की है, तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया की मुद्रा है मंगोलिक टोगरोक। अब मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है? तो मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं उखनागिन खुरेलसुख। कौन है? उखनागिन खुरेलसुख। अब मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं लवसन मसरेन ओयुन एडिर्न। कौन है? लवसन मसरेन ओयुन एडिर्न। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना याद रखना है। अच्छा, अभी 2023 में जितने भी एक्सरसाइज किए गए हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास इक्विरिन का 12वां संस्करण इस चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया, भारत और मालदीव के बीच। और अभी प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर, इस अजय वारियर 2023 का आयोजन ये भारत और यूके के साथ आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 2023 का आयोजन भारत और यूके के साथ किया गया। अच्छा, यूके के साथ अजय वारियर कोंकण इंद्रधनुष और कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और यूके के साथ होता है। अजय वारियर कोंकण इंद्रधनुष और कोंकण शक्ति का आयोजन यूके के साथ किया जाता है। अच्छा, अल मोहित अल हिंद 2023 ये नौसेना अभ्यास है, ये सऊदी अरब के साथ आयोजित किया गया। समुद्र शक्ति 2023 नौसेना अभ्यास है, इंडोनेशिया के साथ आयोजित हुआ। भारत और श्रीलंका के साथ श्रीनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग लिया है। और एफेंडेक्स 2023 ये भारत और अफ्रीकी देशों के साथ है, और इसका आयोजन पुणे में किया गया। और सिन्धु मैत्री का आयोजन जापान के साथ होता है। चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ये भारत और उज्बेकिस्तान के साथ आयोजित होता है। अभ्यास
सैन्य अभ्यास डस्टलिक। नौसेना अभ्यास वरुण 2023 का आयोजन फ्रांस के साथ हुआ। फ्रिंजेक्स 2023 इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। ये भारत और फ्रांस के साथ आयोजित होता है फ्रिंजेक्स। प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 इसका आयोजन जैसलमेर राजस्थान में हुआ। इसका आयोजन मिस्र के साथ होता है। अच्छा, संयुक्त भारत सिंगापुर बोल्ड कुरुक्षेत्र ये जोधपुर राजस्थान में संपन्न हुआ है। भारत और यूएसए के बीच नौसेना अभ्यास संगम का आयोजन गोवा में किया गया। ये भी 2023 में एक्सरसाइज किए गए हैं। इन सभी को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भी अपना देश भारत पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात आसियान की है, तो आसियान का गठन हुआ 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में गठन हुआ था। आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में गठन हुआ और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। अच्छा, आसियान में 11 सदस्य देश हैं। 11वां देश कौन सा है? ईस्ट तिमोर। अच्छा, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, परंतु 1992 से इसका बिजनेस पार्टनर है। आसियान के कौन कौन से सदस्य हैं? लाओस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, सिंगापुर और ब्रुनई। और 11वां देश शामिल हुआ है ईस्ट तिमोर। कौन सा? ईस्ट तिमोर। अच्छा, सार्क का गठन हुआ 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का गठन ढाका में हुआ था और सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। सार्क में सदस्य देश हैं। भारत सार्क का सदस्य है। भारत में है भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। यानी भारत के सभी जो पड़ोसी देश हैं वो सार्क के सदस्य हैं। इसमें भारत भी शामिल है। इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? तो अभी तमिलनाडु में उत्पन्न होता है आथूर पान। तमिलनाडु में पैदा होता है आथूर पान और इसे अभी जीआई टैग मिला है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु में आथूर पान उत्पन्न होता है, पैदा होता है। अब बात तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु को राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। मद्रास नाम से, मद्रास राज्य नाम से गठन हुआ तमिलनाडु का 1 नवंबर 1956 को। तमिलनाडु नाम कब पड़ा? तो तमिलनाडु नाम पड़ा 14 जनवरी 1969 को। अच्छा, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो तमिलनाडु भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती हैं। जब तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। अच्छा, तमिलनाडु में 38 जिले हैं। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा है तमिल। तमिल द्रविड़ भाषा है। ये एक प्रथम सांस्कृतिक भाषा है। कौन? तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा है तमिल। ये एक द्रविड़ भाषा है और ये प्रथम सांस्कृतिक भाषा है। और तमिलनाडु की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। तमिलनाडु का हाईकोर्ट है मद्रास उच्च न्यायालय चेन्नई। तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। राजकीय पक्षी है एमराल्ड कबूतर। राजकीय वृक्ष है ताड़ का। राजकीय पुष्प है लिली। राजकीय फल है कटहल और राजकीय खेल है कबड्डी। अच्छा, कबड्डी में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। और तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। कौन? भरतनाट्यम। अच्छा, तमिलनाडु पूरे देश में मछली के उत्पादन में शीर्ष पर है। और चेन्नई सिटी पुलिस ने पुलिस सेना यूनिट लॉन्च की है। और हाल ही में 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में तमिलनाडु उभरा है। और हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई। तमिलनाडु ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तमिलनाडु राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है। और ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया है। और भारत के सबसे बड़े स्काईवॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ। और आरबीआई के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु के मनामुदराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। अच्छा, तमिलनाडु में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मदुरै एयरपोर्ट है। तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं भरतनाट्यम, कोलट्टम, पोइकल, कुदरईयट्टम, देवरत्तम, ओधिलट्टम, काईसेलबट्टम और कावड़ी अट्टम। अच्छा, तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में गिंडी नेशनल पार्क है, मुकुर्थी नेशनल पार्क है, मन्नार मरीन नेशनल पार्क है और मथिकट्टम सोलार नेशनल पार्क है। अच्छा, तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य है। इसे 2022 का TX2 अवार्ड मिला है। और तमिलनाडु में श्री विल्लीपुत्र बाघ अभयारण्य है। अच्छा, तमिलनाडु में कावेरी नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तमिलनाडु में कोवलम बीच है। और तमिलनाडु में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है, ये चेन्नई में। और राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं पर अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं पर अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, गोवा। अब बात गोवा की है तो गोवा 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बना और 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। अच्छा, पणजी किस नदी के किनारे है? तो पणजी है मांडवी नदी के किनारे। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, गोवा में 2 जिले हैं, एक तो उत्तरी गोवा और दूसरा दक्षिणी गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 है और विधानसभा की 40 सीटें हैं। गोवा की आधिकारिक भाषा है कोंकणी। गोवा का हाईकोर्ट है पणजी बेंच। बॉम्बे हाई कोर्ट की पणजी बेंच गोवा का हाई कोर्ट है। अच्छा, बॉम्बे हाई कोर्ट की 4 बेंचेज हैं, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी। बॉम्बे हाई कोर्ट की 4 बेंचें हैं, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी। तो गोवा की पणजी बेंच है। गोवा का राजकीय पशु है गौर, राजकीय पुष्प है जैस्मिन। अच्छा, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। अच्छा, गोवा के तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। ये ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया था, ऑपरेशन विजय के तहत। इसके साथ ही दमन दीव को भी मुक्त कराया था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, गोवा के लोक नृत्य हैं मांडो, धनगर, फुगादी और गाफ और कुनबी। अच्छा, गोवा में सिग्मो महोत्सव मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव मनाया जाता है, विवा कार्निवल का आयोजन गोवा में होता है और साओ जोआओ का आयोजन गोवा में होता है। अच्छा, गोवा में मोलम नेशनल पार्क है, कोट्टेगांव नेशनल पार्क है, वोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी है। ये कहाँ है? तो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। गोवा में कामाक्षी मंदिर है और गोवा में आरवलम गुफाएं हैं, इन्हें पांडव गुफाएं भी कहते हैं। और गोवा में रिवोना गुफाएं हैं, नार्वे गुफाएं हैं। गोवा में सलावली बांध है, तंबाडी जलप्रपात है, गोवा में नेत्रावली जलप्रपात है, केसरवल जलप्रपात है, करमालय जलप्रपात है और दूध सागर जलप्रपात है। अच्छा, G20 विकास कार्य समूह की बैठक गोवा में हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया। 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में किया। और 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। पश्चिम और मध्य क्षेत्र के लिए गोवा राज्य में पहली PM गति शक्ति कार्यशाला आयोजित की गई और गोवा स्थित मोपा हवाई अड्डे का नाम बदलकर मनोहर पारिकर हवाई अड्डा किया गया है। और राष्ट्रीय ध्रुव और महासागर अनुसंधान केंद्र ये वास्को डी गामा में है। इतना आप गोवा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो गांधीनगर में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की तीसरी बैठक गांधीनगर में आयोजित की जा रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गांधीनगर यानी कि गुजरात। तो गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य से अलग करके हुआ। 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य से अलग करके 2 राज्य बने, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर बना, महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर बना। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की आधिकारिक भाषा है गुजराती और अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है हिंदी। गुजरात का हाईकोर्ट है अहमदाबाद। गुजरात का राजकीय पक्षी है ग्रेट फ्लेमिंगो और गुजरात का राजकीय वृक्ष है बरगद। राजकीय पुष्प है मैरीगोल्ड और राजकीय फल है आम। अच्छा, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सूरत एयरपोर्ट है, वडोदरा एयरपोर्ट है, अमरेली एयरपोर्ट है और केसोद एयरपोर्ट है। अच्छा, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और एक कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, गुजरात में है आनंद, इसे भारत की सिल्क कैपिटल कहते हैं। आनंद में अमूल का हेडक्वार्टर है और NDDB यानी नेशनल डेयरी एंड डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर आनंद में है। गुजरात के लोक नृत्य हैं गरबा और डांडिया। गुजरात के लोक थिएटर हैं भवई, टिप्पानी और डांगी। अच्छा, गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मेहसाणा जिले में देश के पहले सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। और गुजरात विधानसभा अध्यक्ष हैं शंकर चौधरी। गुजरात हाईकोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकानी अपॉइंट हुई हैं। केंद्र सरकार गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करेगी। और भारत की पहली स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में शुरू हुआ है। US चिप दिग्गज कंपनी माइक्रोन गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी। गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन गुजरात में होता है, इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से गुजरात प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। और राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस सूरत शहर के नाम हुआ है। गुजरात की वर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। और 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया गया। अच्छा, गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, इंदिरा सागर बांध है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है और धोल लेक है। गुजरात कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, नमक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और मूंगफली उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने संभाला है? तो इसका ए ऑप्शन सही था, न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।